आदाब, नमस्कार। मैं आपका दोस्त हिंदुस्तानी। कहते हैं ना, माँ के कदमों तले जन्नत होती है। माँ बाप हैं तो ये दुनिया, ये कायनात, सब कुछ हमारे लिए जन्नत है। हम खुश नसीब हैं जब तक हमारे वालिद वालिदैन हैं। यकीनन जब हम छोटे होते हैं उन्हें हमारी कितनी फ़िक्र होती है, और जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती है उन्हें उम्मीदें होती हैं हमसे। और मेरे हमवतन भाइयों को एक संदेश देना चाहूँगा, मेरे हिंदू भाइयों को एक पैगाम देना चाहता हूँ। मेरे दोस्तों, आपका कितना धूम-धाम से वो शादी-विवाह करते हैं, आपको तरक्की पर देखते हैं, और आप एक ना एक दिन जब तरक्की और कामयाबी की बुलंदियों को छूते हैं, फिर उसके बाद अपने माँ-बाप को आप वृद्धाश्रम जैसी जगह क्यों भेज देते हैं? यकीनन ये सोचकर और सुनकर बहुत दुःख होता है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? कभी सोचा है कि बूढ़े माँ-बाप के ये बच्चे एक सहारा बनते हैं, एक उम्मीदें बनते हैं। उन्हें तो आपकी खिदमत और ख़याल करना चाहिए, जैसे कि वो आप जब छोटे थे तो वो किया करते थे। खुद तो कुछ खाते नहीं थे, आपको शहर से खाने की तमाम बहुत सारी वस्तुओं को लाते थे, खिलाते थे, भूखे रहकर भी। लेकिन आप थोड़ी-सी बुलंदियाँ क्या छू लिए, ऐसा महसूस करते हैं कि सब कुछ मेरे ही दम से है, सब कुछ तो हम ही हैं। आप कुछ भी नहीं हैं उनके सामने, हमारी और आपकी औकात ही क्या है? उनकी कद्र करें, उनसे मोहब्बत करें, उनसे जीने का तरीका सीखें, उनकी दुआएँ लें, उनके आशीर्वाद को लें। मेरे प्यारे नौजवान भाइयों, आप ऐसा हरगिज़ ना करें, यकीनन बहुत दुःख होता है। अब देखिए ना, अच्छाइयाँ बुराइयाँ हर धर्म और मज़हब में होती हैं, लेकिन यहीं पर मुस्लिम भी रहा करते हैं। क्या कभी देखा एक भी उनके कोई माँ-बाप या कोई सदस्य वृद्धाश्रम में गया हो? तो यहाँ आपको सीखने की ज़रूरत है। बाकी यहाँ धर्म और मज़हब की बात नहीं है, बात तो माँ और बाप की है। बात तो इंसानियत की है, और बात तो प्यार की है। तो दोस्तों, प्लीज़, प्लीज़ सोचिए, विचार कीजिए। माँ-बाप अच्छी ही बातें बताते हैं, वो आपसे बिल्कुल नहीं चिढ़ते, हमारी आपकी गलतफ़हमियाँ होती हैं। वो आपकी बीवी से भी बहुत लगाव रखते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अब ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा, इन रिश्तों को निभाया जाएगा। दुनिया का सबसे हसीन और खूबसूरत रिश्ता है माँ-बाप का। जब तक ज़िंदा हैं, इनसे दुआएँ ले लीजिए, इनसे सीख ले लीजिए, हमेशा कामयाब और सफल रहेंगे। क्योंकि दुनिया तुम्हारे कदमों में रख दी जाए ना, तो तो भी माँ के पाँव तले जन्नत जो कहते हैं ना, उससे कम पड़ जाएगी। मेरे प्यारों, मेरे दोस्तों, आओ हम सब मिलकर मंथन करते हैं, विचार करते हैं। अब ऐसा हरगिज़ नहीं होने देंगे, और ना तो हम करेंगे। एक मुहिम छेड़िए, एक आवाज़ उठाइए। हमारे मुल्क में तकरीबन 600 वृद्धाश्रम हैं, और करोड़ों माँ-बाप वहाँ रहते हैं, और यकीनन वो हमेशा आपको मिस करते हैं। चाहे कुछ कोई खुशियों का त्योहार हो, चाहे आपका बर्थडे हो, वो हर वक़्त आपको याद करते हैं, और ये उम्मीद लगा के रखते हैं कि अब मेरे बच्चे आते होंगे, मेरी याद तो आती होगी। तो इस पर समाज को जागरूक होना होगा, काम करना होगा। और मेरी बातों से किसी भाई का दिल दुखा हो
तो मैं एक बार नहीं हज़ारों बार माफ़ी मांगूंगा। मेरा मकसद ठेस पहुंचाना या धर्म जातिवाद को लेकर नहीं था। मेरा मकसद सिर्फ माँ बाप पर है। उनको न तकलीफ पहुंचाया जाए, उनसे मोहब्बत किया जाए, क्योंकि दुनिया में माँ बाप जैसी अपने बच्चों के प्रति मोहब्बत कोई कर नहीं सकता, तो आखिर हम क्यों ना इस पे बढ़ चढ़ कर आए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अगर कुछ बेहतर सीखे होंगे, समझे होंगे, तो इस पर विचार करेंगे। मिलते हैं किसी एक नई सोच के साथ। खुदा हाफिज़। आदाब।